ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए हम चला रहे हैं न्यू बैच, जो इसके लिए कैलकुलस लेड टॉपिक से 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इसका फर्स्ट चैप्टर है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है संतता। ये अपने क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाएगा, अगर बोर्ड एग्जाम में इसको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लासेज है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 1 मार्क का पूछेगा, 1 मार्क्स का पूछेगा। लॉन्ग क्वेश्चन, अगर लॉन्ग मतलब दीर्घ उत्तरीय पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो 5 मार्क्स का पूछेगा। और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछेगा तो 2 मार्क्स का पूछेगा। तो कंटिन्यूटी होता क्या है आपके, पहले 2 मार्क्स का ये पूछेगा। कंटिन्यूटी मतलब होता क्या है, कोई भी चीज हो कंटिन्यूअस हो, यानी कोई भी अगर ग्राफ खींचे उसमें लगातार हो यानी कंटिन्यूअस रूप से हो तो उसको कंटिन्यूटी कहा जाता है। यानी कंटिन्यूटी का मतलब होता है संतता, और डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है असंतता होता है। तो इसके पूरा हम अब ग्राफ बनाकर पूरा आपको डिटेल करेंगे कि कहाँ पर ग्राफ संतता है, कंटिन्यूटी है और कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है। देखिए यहाँ पर हम एक ग्राफ खींचकर बताएंगे कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको सिंपल तरीके से पता है कि y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है। और देखिए कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए कोई ग्राफ के अंदर कोई भी कर्व अगर जा रहा है, कोई भी वक्र जा रहा है और ये लगातार जा रहा है, देखिए कंटिन्यूअस, कहीं भी इसका रुकावट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर रुकावट नहीं हो रहा है, यानी कंटिन्यूअस रूप से लगातार रूप से जा रहा है, तो वो फंक्शन क्या होता है, वो ग्राफ क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूटी होता है, यानी कि संतता होता है। तो देखिए ये वाला यहाँ से अगर हम ग्राफ ले जाते हैं तो यहाँ पर कोई भी रुकावट ग्राफ में नहीं आता है। देखिए यहाँ पर कोई भी चीज कर्व रुकावट नहीं दे रहा है, तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, अगर ये ग्राफ है, ये क्या है, कंटिन्यूअस है, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। ये ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, यानी कि संतता होगा। क्लियर है। और डिसकंटिन्यूअस क्या होगा, एक और ग्राफ खींचकर हम आपको क्लियर कर देंगे। यानी कि सिंपल है कि अगर हम y बराबर एफ एक्स के फंक्शन के अनुसार कोई एक ग्राफ हम खींचते हैं और यह ग्राफ क्या होता है कि लगातार कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा है और ये लगातार ग्राफ चल रहा है, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, यानी कि फंक्शन क्या होगा, संतत होगा। आया समझ में कि अगर कोई भी ग्राफ हो, अगर एक्स और वाई के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं, सिंपल अगर ग्राफ, और ये जो फंक्शन लगातार जा रहा है, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है और लगातार ये जा रहा है, ये कला ग्राफ, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस यानी संतत होगा। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, कोई भी चीज अगर लगातार हो रही हो, उसमें कुछ रुकावट ना आए, तो उसको संतत यानी कि कंटिन्यूअस कहा जाता है। और जहां पर फंक्शन ब्रेक लग जाए, रुकावट आ जाए, उसको असंतत कहा जाता है, जिसको डिसकंटिन्यूटी यानी डिसकंटिन्यूअस भी कहा जाता है। तो हम चलते हैं एक और ग्राफ बनाकर उसको हम पूरा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये कंटिन्यूअस का ग्राफ हो गया और डिसकंटिन्यूअस का भी हम ग्राफ कर कर पूरा इसको हम बेसिक तरीके से आपको समझा देंगे। तो ये समझा दिया, आप डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। ये कंसेप्ट क्लास है, आपको समझ लेना है, और उसके बाद हम क्वेश्चन, इसमें दो चीज हम काम करेंगे, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन और ये मेरा जो कंसेप्ट भी करा रहे हैं। ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर। ये आने वाले टॉपिक से 8 नंबर का टॉपिक्स है। कितने नंबर का टॉपिक्स है, 8 नंबर का टॉपिक है। क्लियर। देखिए ग्राफ, अगर एक सिंपल हम ग्राफ खींचे हैं, अब इसमें बताइए कि कौन सा कंटिन्यूटी यानी संतत है और कौन सा फंक्शन असंतत है। तो आपको ग्राफ के बीच में ये जीरो से हम लिए हैं, इधर वाले जो अंक आएंगे वो माइनस आएंगे और इधर वाले अंक क्या आएंगे, प्लस आएंगे। तो 0 -1 -2 -3 -4 आएंगे। इधर जीरो के बाद 1 आएंगे, 2 आएंगे, यानी x = 2 आ गया ग्राफ में। अब देखिए इस हम ग्राफ के कंटिन्यूटी को जांच करेंगे कि कंटिन्यूटी है, यानी कंटिन्यूअस संतत है कि असंतत है। तो देखिए यहाँ से हम अगर उठाए कलम, तो ये इस पेन को और यहाँ तक ले आए, तो इसको ले आने के बाद यहाँ पर कलम क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ये वाले अगर ब्रेक होगा, यानी कि कंटिन्यूटी का परिभाषा होता है कि अगर यहाँ से हम उठाए फंक्शन और कहीं भी ब्रेक ना हो,
ब्रेक ना हो तो उसको कंटिन्यूटी कहा जाता है। लेकिन जहां पर ब्रेक आ जाए, देखो इसको उठाएंगे और यहाँ से कलम उठाकर ही नहीं इधर जाएंगे, तो यहाँ पर अगर उठाए ब्रेक आया तो आप समझ लेना कि ये जो फंक्शन x बराबर -1 पर है, यानी x बराबर -1 पर कैसा फंक्शन है, तो डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस का मतलब असंतत फलन, असंतत ग्राफ है, क्लियर है। अब देखिए, और यहाँ से अगर हम उठाते हैं पेन को और यहाँ तक लाते हैं, तो देखो यहाँ पर कोई भी ब्रेक का निशान नहीं, कोई पर ब्रेक नहीं है। यहाँ पर ब्रेक है कोई, यहाँ पर ब्रेक था लेकिन यहाँ पर ब्रेक नहीं था यहाँ से आने पर, तो x बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर, कैसा फंक्शन हो जाएगा x बराबर 2 पर, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, यानी कि संतत फलन होगा। कब होगा, कि अगर x बराबर 2 पर, अगर देखिए यहाँ पर फिर से हम समझा देते हैं, यहाँ से अगर पेन उठाए तो यहाँ पर फंक्शन है, ये ब्रेक हो रहा है ग्राफ, तो ब्रेक हो रहा है तो x बराबर क्या है -1 पर ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और इधर से ही पेन उठाए तो इसका देखिए लगातार ये चल रहा है, कंटिन्यूअस रूप से चल रहा है, कहीं भी पेन को ब्रेक नहीं होने दिया, तो ये फंक्शन कैसा है, तो x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर क्या है, तो कंटिन्यूअस है, और x बराबर -1 पर डिसकंटिन्यूअस है। आया समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए यहाँ पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझा रहे हैं कि वीवीआई जितना स्टार डाल दे उसको, इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ तक आपको बहुत ही जरूरी होता है कि एलएचएल का मतलब क्या होता है, आरएचएल का मतलब क्या होता है, तथा वीएफ का मतलब क्या होता है। तो आपको एक चीज देखिए कि एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट का मतलब क्या होता है, सीमा होता है। क्लियर है, सीमा। आपको एलएचएस पढ़े हैं और आरएचएस पढ़े हैं, तो एलएचएस का मतलब होता है, एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन यहाँ पर एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और आरएचएल का मतलब होता है, आरएचएल का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट समझने वाला है। इसको हम इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखिए वी एफ का मतलब क्या होता है, वी और एफ, वीएफ का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन का वैल्यू कितना है, ये चीज होता है। क्लियर। तो आपको तीन चीज होता है कि एलएचएल का मतलब होता है कि लिमिट ऑफ सीमा, और आरएचएल का मतलब होता है, एलएचएल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ लिमिट होता है, एलएचएल का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट का मतलब सीमा, और आरएचएल का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट होता है। वीएफ का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये तीन चीज आपको समझ लेना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कुछ और कंसेप्ट पर, बेसिक आपको समझा रहे हैं, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन लाएंगे और टॉपिक्स कंसेप्ट का लाएंगे, उसके बाद एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, अगर इतना तक आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। यानी कि ये तीन अगर फार्मूला आपको आ गया तो ये कंटिन्यूटी आपको 90% आपको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन, एलएचएल और आरएचएल, तो इसका तीनों का एक ही फार्मूला होता है। वैल्यू ऑफ फंक्शन का लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स होता है, एलएचएल का मतलब होता है लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ एक्स होता है, और आरएचएल का मतलब लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स होता है। लेकिन आपको एक चीज देखना है, एलएचएल में केवल ए पर माइनस हो जाएगा और आरएचएल का मतलब ए पर प्लस हो जाएगा। क्लियर है। एलएचएल में देखिए एलएचएल में केवल माइनस हो जाएगा और आरएचएल का मतलब ए का प्लस हो जाएगा। आया समझ में। ये तीन फार्मूला आपको बेसिक, आपको तीन फंडामेंटल आपको याद करना है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर आ जाए तो लिमिट एक्सटेंस टू एफ एक्स लिखना है, एलएचएल अगर आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाए, तो लिमिट एक्सटेंस टू ए पर माइनस और एफ एक्स, ये वाला माइनस आपको ध्यान देना है कि अगर एलएचएल पूछता है तो लिमिट एक्सटेंस टू ए पर माइनस एफ एक्स हो जाता है, और आरएचएल पूछता है तो लिमिट एक्सटेंस टू ए पर प्लस एफ एक्स हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज आपको देख लेना कि 2 > 5, यानी कि इधर अगर ये वाला चिन्ह जिधर रहे वह फंक्शन क्या होता है, बड़ा का निशान होता है। क्लियर है। और ये वाला फंक्शन छोटा का निशान होता है, यानी कि 2 बड़ा है 5 से, यानी 5 छोटा है किससे, तो 2 से छोटा है। इसी तरह देखिए 5 इज 3, तो 3 छोटा है किससे, 5 से। जिधर आपको ये वाला सिंबल आ जाए तो उसका मतलब होता है बड़ा का चिन्ह,
और ये वाला चिन्ह आ जाए तो छोटा का चिन्ह होता है। आया क्लियर? एक बार और देख लीजिए, 8 बड़ा 3, तो 3 छोटा है किससे? तो 8 से, क्योंकि इधर वाला चिन्ह बड़ा है। लेकिन यहीं पर देखिए ये, तो 3 छोटा है किससे? तो 8 से। 3 छोटा है 8 से। ये वाले आपको सारे आपको क्लियर कंसेप्ट कर लेना है। और आपको और कुछ क्वेश्चन और इसके बाद कुछ और फार्मूला और कुछ कंसेप्ट कराकर उसके बाद क्वेश्चन इस पर हम कराएंगे। ये सारे बेसिक का आपको कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट पार्ट 1 है। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो आपको बेसिक और इसके बाद एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन कराएंगे। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी कंसेप्ट है कि अगर 4 बड़ा है 5 से, तो सिंपल आपको तरीका है कि ये 4 बड़ा है 5 से, तो सॉरी 4 छोटा है 5 से, 5 क्या है? बड़ा है। इधर वाला चिन्ह क्या है? बड़ा का चिन्ह होता है, इधर वाला छोटा का। तो 4 क्या है? छोटा है 5 से। तो 5 क्या हो सकता है? 5 बड़ा भी हो सकता है और 5 छोटा भी हो सकता है। यानी 5 प्लस भी हो सकता है और 5 माइनस भी होता है। यानी कि 4 से बड़ा है केवल। तो 5 प्लस और 5 माइनस भी हो सकता है। ये दो वैल्यू आपको हो सकती है। तो एक 5 माइनस LHL वाली वैल्यू होती है और 5 प्लस क्या होता है? RHL वाला वैल्यू होता है। यानी कि देखिए 5 इक्वल टू 4, यानी कि 5 छोटा है 4 से, तो 4 प्लस भी हो सकता है और 4 माइनस भी हो सकता है। ये इतना आपको कंसेप्ट अभी समझ लेना है। और आपको एक और आपको समझा देते हैं कंसेप्ट, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पर। देखिए x बराबर a पर अगर यहाँ पर हम एक लाइन खींचे और माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव को हम दर्शाए, यानी कि ग्राफ खींचकर लाइन खींचकर रेखा खींचकर माइनस इन्फिनिटिव और प्लस इन्फिनिटिव पर ग्राफाए यहाँ पर खींचकर ग्राफ को खींचे, तो x बराबर a पर वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाता है। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या कहलाता है? x बराबर a पर। और LHL का मतलब होता है अगर LHL का वैल्यू अगर आएगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आएगा तो ए के माइनस आएगा, ए माइनस 0 आएगा और ए माइनस एच आएगा। क्या आएगा? अगर LHL का वैल्यू आएगा। अगर RHL का वैल्यू आएगा तो ए प्लस 0 और ए प्लस एच आएगा। यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स बराबर ए, और यहाँ पर LHL का मतलब ए माइनस 0 और ए माइनस एच, तीन वैल्यू हम ले सकते हैं। ये आपको केवल समझना है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बेसिक समझ में आएगा। ए प्लस ए का और RHL का मतलब ए प्लस और ए प्लस 0 और ए प्लस एच, तो माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, ये सारा वैल्यू हो गया। अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे और क्वेश्चन आपको अभी कराएंगे एक क्वेश्चन, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट 2 में आएंगे सारे क्वेश्चन ही कराएंगे। ये इतना आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बेसिक आपको ये कंटिन्यूटी जो 8 मार्क्स का है, अगर पूछेगा एग्जाम में तो 8 मार्क्स जरूर आएगा। तो कंटिन्यूटी का भूत आपको भाग जाएगा। तो सबसे सिंपल तरीका है, अगर क्वेश्चन हम कराएंगे तो आपको बेसिक रूप से समझ में आ जाएगा। और हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन है कि यदि एफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स प्लस वन एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो, एक्स माइनस वन एक्स लेस इक्वल टू जीरो हो, लेस जीरो हो, 2x+3 एक्स बराबर जीरो हो, तो एक्स बराबर जीरो पर संतत है, यानी कि कंटिन्यूटी है या नहीं है, यानी कंटिन्यूअस है नहीं है। तो सबसे पहले आपको तीन फार्मूला बताए थे। वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स और डी एक्स बताए थे। और सेकंड आपको बताए थे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ये वैल्यू ऑफ फंक्शन दूसरा बताए थे, LHL बताए थे और RHL बताए थे। LHL लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर माइनस LHL में, और RHL में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर प्लस। तो अब सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो यहाँ पर x बराबर जीरो पर सबसे पहले पुट कर दे, क्योंकि x बराबर जीरो पर क्या दिया है? संतत दिया है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू है, तो यहाँ पर देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कर देंगे। और आपको इस वाले फंक्शन में सबसे पहले अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन को समझना है, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन होता क्या है, तो कोई भी चीज अगर इक्वल टू के रूप में हो, इसके अंदर इक्वल टू के रूप में हो, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाता है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल टू के रूप में क्या है? एक्स बराबर जीरो, यानी एक्स बराबर जीरो के रूप में हो तो आपको क्या कहलाता है? वैल्यू ऑफ फंक्शन। एक्स बराबर जीरो के रूप में हो तो क्या कहलाता है? वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाता है। तो आपको देखिए एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो 2x+3 है, तो 2x और प्लस का 3 लिख देंगे। एक्स बराबर जीरो के रूप में क्या है? तो 2x प्लस का 3 है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो लिमिट है एक्स के जगह पर, तो जीरो और प्लस का 3,
तो इक्वल टू 2 × 0 कितना हो जाएगा, तो 0 × 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं LHL पर, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर माइनस, ए पर क्या होगा, माइनस होगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर माइनस होगा, तो सबसे पहले इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टेंड्स टू 0 पर क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह होगा। ये नहीं है कि 0 पर माइनस का चिन्ह होगा, क्लियर है। अब देखिए 0 पर अगर माइनस का चिन्ह हो, अगर कोई भी फंक्शन में, इसको थोड़ा मिट कर देते हैं, देखिए अगर कोई भी फंक्शन में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर अगर माइनस हो, यानी कि ए पर माइनस हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स लेस इक्वल टू 0 वाला लेना है। कौन वाला लेना है, तो लेस इक्वल टू 0 वाला लेना है। लेकिन अगर यहीं पर RHL होता है, यानी कि 0 पर माइनस हो, देखिए 0 पर माइनस हो, यानी कि ए पर माइनस होगा, लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर अगर माइनस होगा, तो आपको एक्स लेस इक्वल टू 0 वाला फंक्शन लेंगे। तो एक्स लेस इक्वल टू वाला 0 वाला फंक्शन कौन है, तो एक्स माइनस का 1 है, तो एक्स और माइनस का 1 है। तो अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे, तो एक्स माइनस 1, तो एक्स क्या है, तो 0 है। अब आपको देखना है यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो 0 पर यानी माइनस नहीं लिखना है, और -1 है तो माइनस लिख देना है, यानी कि यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब हम RHL वाला वैल्यू लेंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा देख लेते हैं, स्पेस बचा है। देखिए RHL वाला हम वैल्यू लेते हैं, RHL इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर प्लस होगा। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर अगर प्लस होगा, तो सिंपल आपको समझना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर अगर प्लस होगा, तो आपको समझ लेना है कि यानी कि 0 पर प्लस होगा, यानी 0 पर प्लस होगा तो क्या होगा, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 वाला फंक्शन होगा। क्या होगा, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 वाला फंक्शन होगा। यहाँ पर देखिए एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 वाला फंक्शन होगा। एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 वाला x+1 है, तो यहाँ पर इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर प्लस होगा, और 0 पर प्लस वाला फंक्शन क्या है, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 x+1 है, x+1। अब इसको लिमिट पुट कर लेंगे, एक्स की जगह पर 0 और +1 है तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब 3 वैल्यू आया, एक 3 आया, -1 आया और 1 आया। कंटिन्यूअस का मतलब होता है LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल हो। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन 3, LHL -1 और RHL 1 आ रहा है, तो तीनों वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, x बराबर x बराबर 0 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि असंतत फलन होगा। क्लियर है। तो अतः देखिए आपको RHL वाला अगर नीचे वाला आपको कैमरा में नहीं आया है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर प्लस, RHL का मतलब होता है ए पर प्लस, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लेंगे, 0 प्लस, अगर 0 प्लस वाला पूछता है तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 x+1 वाला लेंगे। तो देखिए यहाँ पर x+1 वाला ले लिए हैं। अब x के जगह पर 0 का पुट करेंगे, 0 का मान लेंगे, और +1 है तो +1 1 हो गया। अब LHL RHL और ये आपको सिंपल आपको समझा देता हूँ कि अगर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर तीनों इक्वल ना हो तो ये फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी कि असंतत फलन होता है। तो ये तीनों नहीं है तो एट x बराबर 0 पर क्या फंक्शन है, तो डिसकंटिन्यूअस यानी असंतत फलन है। तो ये सारे आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 पर 2-4 और कंसेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद इस लिमिट एंड कंटिन्यूटी यानी कि संतत और असंतत का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और इस चैप्टर का निदान यानी कि 8 मार्क का आपका सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पार्ट 2 में, और तब तक के लिए जय हिंद।